सब, वेलकम बैक टू केयरफ्री एंजल। सो क्रेजी दीप जितने सारे वीडियोस बनाता है या फिर म्यूजिक बनाता है या फिर डिस्ट्रैक लाता है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। क्रेजी दीप ने UK07 राइडर पे एक डिस्ट्रैक लाया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, और अभी क्रेजी दीप ने रोस्ट किया मुनव्वर फारूकी को। चलो देखते हैं कि आखिर क्या बोला इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है यार, 13 मिनट की वीडियो है। चलो फटाफट से वीडियो को एंजॉय करते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो पे भर के लाइक्स और भर के शेयर्स होने चाहिए ताकि भोले हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंच जाए। और फिर से कहूंगा कि ऐसे चश्मे वालों पे ट्रस्ट नहीं करते, एंजॉय करो। हेलो जी, ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से पूरी देखें एंड किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लेके जाए। दूसरी चीज, मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10-12 दिन से मेरी तबीयत खराब है और इसीलिए जो मैं गाना डालने वाला था जनवरी में वो थोड़ा सा डिले हो गया। पर अभी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नोएडा जाता हूँ, लक्ष्य चौधरी के साथ कोलैब करता हूँ, उसके साथ मिलके अनाउंस कर देता हूँ गाना। लेकिन उसके लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। मदद इस चीज में चाहिए कि चॉइस आपको मनाना भी पड़ेगा, है ना। तो मैं एक ट्वीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता उसको रीट्वीट करे ताकि चॉइस आप हमारे साथ कोलैब कर ले। और हाँ, थोड़ा सा मेरी आवाज को झेल लेना। आज शुरू करते हैं। बिगेस्ट 17 फिक्स विनर। ओके, पहली बात ये, जो 17वां सीजन था बिग बॉस का, ये वाला सीजन जिन भी लड़के और लड़कियों ने देखा है, भैया मेरे हुस्न के अलावा मेरा दिल भी देखो, उन लड़कियों का दिल नहीं देखा जाएगा। बिग बॉस 17 के सारे कंटेस्टेंट, इससे बढ़िया होता कि भैया बिग बॉस इस बार वो इंस्टाग्राम की जो टकली चुड़ैल है उसको बुला लेता। गंजी चुड़ैल लोगों को परेशान करने लगी थी। देखो, सभी को पता है कि मैं UK07 का फैन बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी लास्ट वीडियो उस बंदे पे डिस्ट्रैक्ट थी, लेकिन ये जो सीजन था, गाइज अगर आप लोगों ने मेरे UK07 राइडर वाले डिस्ट्रैक्ट का रिएक्शन नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाओ। वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है काफी दिन पहले, तो प्लीज जाओ और ढेर सारा प्यार दिखाओ उस वीडियो पे। ये पूरा चला है सिर्फ UK07 की बदनामी से। जितनी TRP नहीं मिली है ना इस बार बिग बॉस को, उससे ज्यादा तो वो जो जोकर सॉन्ग है उस पर व्यूज बढ़ गए। लेकिन कुछ भी बोलो भैया, अगर फाइनल में UK07 वर्सेस मुनव्वर फारूकी हो जाता तो 110% UK07 राइडर जीत जाता, और कितना ही मजा आता। एक तरफ फर्जी हिंदू और एक तरफ हिंदू फोबिक कॉमेडी। लेकिन आयरनी तो ये थी कि एक बिग बॉस जो कि रियलिटी शो है, जो कि ऑडियंस के वोट पे चलता है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकाल दिया गया घर वालों की वोटिंग करके। और अगर तुमने मुनव्वर को फिक्स्ड विनर बोल दिया तो उसके फैंस कमेंट सेक्शन में बर्नोल दिखाएंगे। बर्नोल से मुझे याद आया कि ये वहां लगाया जाता है जहाँ पे जला होता है ना। तो तुम शायद बोल रहे हो कि तुम्हारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को ही गोधरा में जिंदा जला दिया गया था, और उसी इंसिडेंट पे मुनव्वर भाई जोक बनाते हैं। तो सही जा रहे हो तुम लोग, नहीं। और कमेंट्स भर दो ऐसे बर्नोल वाले कमेंट्स से। खैर, आज मैं बिग बॉस पे बात करने नहीं आया, आज मैं रोस्ट करने वाला हूँ मुनव्वर द वुमेनाइजर को, जिसके लिए लड़कियां सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। टैग मिल गया बंदे को। मुनव्वर फारूकी के लव लाइफ के बारे में बात करें तो 2017 में ही गॉट मैरिड। उनकी वाइफ का नाम जैस्मीन था। अभी 2017 में वो 25 इयर्स ओल्ड था। तो इन नो वेज ही कैन गिव दिस जस्टिफिकेशन कि घर वालों के प्रेशर में आके शादी किया, प्यार नहीं था फिर भी शादी किया, दिस एंड दैट, ही कांट डू दैट। एंड 2017 में ये शादी हुआ था बिकॉज मुनव्वर की एक सिस्टर ने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे शी वाज कांग्रेचुलेटिंग हिम, और वो सितंबर 2017 का पोस्ट है। एंड एज के बारे में डिस्कस। सीरियसली, मतलब कितना झूठ बोलता है ये बंदा, कितना झूठ बोलता है मुनव्वर फारूकी। वो तो हम लोगों ने बिग बॉस में देख ही लिया है, वाकई में ही इज वुमेनाइजर, और उसका सिर्फ और सिर्फ रोना धोना ही चलता रहता है। हर चीज में बोलता है हो गया हो गया हो गया। अरे ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है भाई। क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज लॉकअप के दौरान ना मुनव्वर सेड कि काफी यंग एज में उसकी शादी हो गई थी। 25 साल का एक आर्टिस्ट जो गानों के अंदर खुद को मैच्योर और समझदार दिखाता है, वो 25 साल की उम्र में 2017 में शादी करता है। शादी के 1 साल बाद उसका एक लड़का होता है। फिर 2021 में जब उसका बच्चा 4 साल का होता है तो नाजिला के साथ मिलके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, नाजिला को ये बोल के कि मेरी वाइफ थी तो मैंने भी कर दिया। खैर 2022 में ये लोग डिवोर्स की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और तब ये जाते हैं लॉकअप शो में। लॉकअप शो जहाँ पे कच्चा बादाम वाली अंजलि हमारे मुनव्वर पे फिदा हो जाती है। मुनव्वर उन्हें ये नहीं बताते हैं कि भाई मेरी बंदी भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरी वाइफ भी है, लेकिन बाद में शो वाली अंजलि के सामने ये बात रख देते हैं कि मुनव्वर भाई तो शादीशुदा है। उसके बाद क्या हुआ कि अंजलि का दिल और मुनव्वर से उसकी जो लव स्टोरी चल रही थी, दोनों का दी एंड। उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी, अभी आई डोंट नो कितनी है, जो भी बाहर आनी बाकी है, क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत सर्कल में एक बहुत ऐसे रखता है कि मुझे इतना ही बताना है। मजे की बात ये होती है कि वाइफ को चीट करके नाजिला के साथ, और नाजिला को चीट करके आयशा खान के साथ। लेकिन जब बिग बॉस में जाते हैं मुनव्वर फारूकी तो वहां पे वो नाजिला का जिक्र करते हैं, तो बाहर आयशा को पता चलता है कि
ये क्या है? नाज़िया पे नहीं मेरे पे चीट कर रहा था। तो आयशा खान आ जाती है बिग बॉस के अंदर इनको एक्सपोज करने। अब ये जो प्रेम कथा है भाईजान की, मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ, उसके पीछे 2 रीजन है। पहली कि इन्होंने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये बोल के जस्टिफाई किया कि जब इनकी शादी हुई तब इनकी उम्र बहुत कच्ची थी, जबकि 25 साल के थे। इसका मतलब जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड Yes. है जिसे आजकल Victim सभी लोग card. अपनी जेब में रखते हैं। दूसरा, जब इनके मुझे अफेयर पता पकड़ा लगता है। गए, ये बदनाम होने लग गए, तब इन्होंने कहा कि ये जो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड्स बना रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मेरा 4-5 साल का बेटा है तो उसके लिए माँ ढूंढ रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब इन्होंने नजीला को डेट किया तब वो 19-20 साल की थी। जब इन्होंने आयशा को डेट किया वो 19-20 साल की थी। तो अगर आप भाईजान अपने बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहे हो तो एक मैच्योर या खुद की कम्युनिटी की कोई सही लड़की ढूंढो ना, मतलब रिलेटिव्स को बोल के। जिन्हें समझ नहीं आया, ये भी एक फोकट का जस्टिफिकेशन और विक्टिम कार्ड। और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं। लोग भी अगर मुनावर की तरह अय्याश हो, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कोर्ट में जाके ये कह दे कि भैया मैंने इसको कंसेंट दिया था सेक्स के लिए, ये सोच के क्योंकि इसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि ये मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन अब ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा, तो तुम्हारे ऊपर ना केस हो जाएगा। तो थोड़ा संभल के। मुनावर भाई बहुत पैसा लगेगा ये सब केस लड़ने में, तो मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। ठीक है मुनावर भाई? ठीक है। जो भी है भैया, लेकिन मुनावर के जो फैंस है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि मुनावर बहुत ही टैलेंटेड है। मतलब टैलेंट तो लगता है हर लड़की को बोलने में कि यू आर द वन, नेक्स्ट वन। ओह माय गॉड। जैसे मेरे कुछ सनातनी भाई ट्यूसडे के दिन नॉनवेज नहीं खाते, मुनावर का भी वैसा ही है। वो हफ्ते में 1 दिन बाहर मुंह नहीं मारता। अभी कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट ने ना एक स्टेटमेंट दिया कि रणबीर कपूर को उसका लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद। इस बात पे इंटरनेट की जो फेमिनिस्ट है, जो लड़कियां है, उन्होंने बवाल कर दिया। अरे भाई रणबीर कपूर तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ ट्रेंड हो गए, उसको हेट दे दी। लेकिन एक तरफ जहाँ पे मुनावर भाई एक्सपोज हो चुके हैं, अपनी वाइफ पे चीट करते, अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करते, वहां पे भी लड़कियां इन्हें वोट दे रही है। हैशटैग मुनावर इज क्या बोलते हैं, हैशटैग मुनावर इज लव, हैशटैग मुनावर इज द बॉस, और बिग बॉस का विनर बना दिया। फिर ये वीडियो बनाने का रीजन है कि सिर्फ मुनावर वुमेनाइजर नहीं है, ये एक हिंदू फोबिक कॉमेडियन भी है। गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया अगर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is, so why you are updating my husband? मुनावर ने ऐसे और भी जोक्स मारे, लेकिन मेरे शहर इंदौर में जब वो ये परफॉर्मेंस दे रहे थे तो पुलिस ने धर लिया और उनकी फाड़ दी। तो मुनावर फारूकी को फिर से हो सकता है जेल भाई। क्यों? वही पुराने केस को लेकर ना, आपको पता होगा एक बार वो अरेस्ट हुए थे। इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान उन्होंने भगवान का मजाक उड़ाया, जिसके लिए उनको जेल भेज दिया गया था। 35 डेज वो वहां रह के आए ना, यस वो इंटरिम बेल में निकले है ना। तो उसी टाइम ना टुकोगंज पुलिस चार्जशीट सबमिट करने वाले थे कोर्ट में, बट वो डिले हो गया ना। अब डिले क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द पेंडिंग परमिशन अप्रूवल टू बी गिवन बाय द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट परमिशन अप्रूव कर देते हैं तो उनके अगेंस्ट में चार्जशीट सबमिट किया जाएगा एज पर द क्रिमिनल प्रोसीड्योर मैंडेट। अगर चार्जशीट फाइल हो जाता है, मुनावर फारूकी गिल्टी पाए जाते हैं, तो उनको 3 साल तक का सजा हो सकता है, या फिर फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही होगा ना, जेल भी होगा, फाइन भी होगा। मुनावर भी जानता है कि वो खुद की कम्युनिटी के खिलाफ, खुद के गोड्स के खिलाफ ऐसे जोक्स नहीं बना सकता, वरना जेल नहीं सीधा हेल होगी। और अगर वो हिंदू के खिलाफ जोक बनाएगा तो ये जो जेनजी है हमारे हिंदू, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर की खुशी में रोज रील्स अपलोड कर रहे थे, भगवा कपड़े पहन के फोटोज डाल रहे थे, फुल एंगेजमेंट ले रहे थे, वही लोग एक तरफ बिग बॉस में मुनावर फारूकी, जो इनके ही लॉर्ड राम पे जोक बना रहे थे, सीता माँ पे जोक बना रहे थे, उसे वोट कर रहे थे। इतना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनावर नसीब वाला है। मुनावर तू नसीब वाला नहीं है, इस देश की जनता और हिपोक्रेट। मुनावर को हिंदू फोबिक टैग देने का ना एक और रीजन है। 27 फरवरी 2002 अयोध्या से गुजरात एक ट्रेन आ रही थी, साबरमती एक्सप्रेस। तो हिंदू मुस्लिम दंगों के तहत उसके अंदर 4 या 5 बोगी में गेट और खिड़कियों को लॉक करके उन डब्बों में आग लगा दी गई, जिनमें हिंदूस थे, और 59 के लगभग हिंदूस जल के मर गए। और सबसे सड़ी बात यह कि इस इंसिडेंट पे मुनावर फारूकी अपना डार्क ह्यूमर दिखाते हैं। तो वो जो एज है ना आपकी छोटी वाली 5, 6, 7 वाली, वो उस एज में ना आपको एक्शन मूवीज, VFX मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक होता है राइट? तो मैं उस वक्त एज में ये जब स्टोरीज वोरीज सुनते थे तो मुझे भी बहुत शौक था। तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। माय गॉड। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है।
मैं ये नहीं कहता कि मुनावर आर्टिस्ट गंदा है, लेकिन वो अपने आर्ट का इस्तेमाल करता है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस में। भाई अब तो जाग जाओ। क्या है, जब एक आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर बहुत फेमस हो जाता है तो उसका अपनी ऑडियंस से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर वो उस इन्फ्लुएंस के तहत लोगों का ब्रेन वॉश करने लग जाए या अपनी मेंटेलिटी को लोगों की मेंटेलिटी पे थोपने लग जाए तो उसको कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। सोचो कि जिन लोगों की फैमिली के साथ वो गोधरा कांड में इंसिडेंट हुआ था, अगर उनकी फैमिली इसका जो वीडियो देखे तो उनको कैसा फील होगा। लेकिन एट द सेम टाइम कई हिंदूज वोकनेस के नाम पे इसके स्टैंड अप को, इसकी वीडियोस को शेयर कर रहे थे। मुनावर भाई कोई भी ऑफेंसिव जोक अपनी कम्युनिटी के ऊपर नहीं मार सकते, लेकिन रामायण पे, राम जी पे और सीता पे इनके जोक्स आते हैं और कई हिंदू इनके टिकट्स खरीदते हैं, इनके शो को शेयर करते हैं और इवन समझ नहीं आता यार, वोट भी कर रहे थे। आपके पास इतने सारे फॉलोवर्स हैं और आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपके भी जो फॉलोवर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। पर सबसे सड़ी चीज ये कि जब भी ये फंसता है ये विक्टिम कार्ड खेल लेता है, इवन हर जगह विक्टिम कार्ड खेलता है यार ये बंदा। उसके लिए इसने आज तक कोई भी प्रॉपर अपोलॉजी नहीं मांगी। मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं। भाई दूसरों के भगवानों को टारगेट करते हैं, जोक्स बनाते हैं और कह देते हैं कि यार मेरा इंटेंशन नहीं था यार। अब इस चीज को ना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से। तो थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक केस बहुत वायरल हुआ था। तो अगली ये अपडेट के बारे में बात करें, 21 साल की लड़की के बारे में जिसका न्यूज अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मुंबई से है, उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, ठीक है, पनिश माय करके, जिसमें उन्होंने एक ही पोस्ट किया। यहाँ पे वो बताती है वो जो एक बंदे के साथ हैंग आउट करने का डिसाइड करती है, जिसके साथ वो काफी टाइम से इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी। वो लड़के का नाम है हितिक्षा, ठीक है। वो लड़के एंड हितिक्षा ड्रिंक्स एंड पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद कुछ टेकीला शॉट्स लेने के बाद वो नशे में आ जाती है। इसके बाद वो और इंसिस्ट करता है ड्रिंक करने के लिए, एंड वो पीने के बाद वो होश में नहीं होती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो जो बंदा हितिक्षा उसको कर रहा है, एंड वो उसको रोकने का कोशिश भी करती है बट वो रुकता नहीं है। इनफैक्ट वो 3 बार थप्पड़ भी मारता है गुस्से में आके। इसके बाद ऑफ कोर्स वहां पे हल्ला हो जाता है, उसका दोस्त आता है। बेसिकली वो हितिक्षा का दोस्त का रूम था, एंड वो जो लड़की है वो अपनी कजिन को बुलाकर चली जाती है घर। इसके बाद लड़की के फैमिली ने एफआईआर दर्ज कर दिया ना हितिक्षा के अगेंस्ट में। बता दो सुबह को हितिक्षा को भी शायद से रियलाइज होता है कि उसने गलती करा है, एंड वो ना एक लंबा अपॉलॉजी मैसेज भेजता है, जिसको कि यहाँ पे वो लड़की शेयर की ना। मैसेज में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। हाय, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड टुनाइट, डिडंट मीन टू डू व्हाट हैपेंड, डिडंट वांट टू डू व्हाट हैपेंड, मतलब इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। तो अब जब ये बंदा ऐसा बोल रहा है तो क्या इसकी गलती माफ हो जाती है? क्या इसके ऊपर केसेस नहीं लगने चाहिए? अगर कोई चोरी कर लेता है और कह देता है कि यार मेरा इंटेंशन तो गरीबों को खाना खिलाने वाला था मैं इस पैसे से, तो भाई माफ हो जाएगा क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी के मुनावर बहुत ही समझदार है विक्टिम कार्ड खेलने में, लोगों को मैनिपुलेट करने में, और जितना वो समझदार है मैनिपुलेटिव तो यार वो सीरियसली बहुत है। हमारे देश में हम तो यही मानते थे कि भगवान श्री राम की लहर चल रही है पूरे देश में। पूरे देश के जो करोड़ों लोग हैं राम भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन जब वो राम भक्ति में डूबे हुए थे तो इस भक्ति में डूबते डूबते वो रियलिटी शोज़ भी देख रहे थे, वो टीवी भी देख रहे थे, और रियलिटी शो में फारूकी साहब के लिए लगातार वोटिंग भी कर रहे थे। और ये देश कितना महान है, यहाँ पर राम भक्त भी सरवाइव कर रहे हैं, वो भी खुश हैं, और भगवान राम का अपमान करने वाले को वोट देने वाले लोग भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, उनके पास भी एक ही वोट देने का अधिकार है और वो भी खुश है। इसलिए आज आपको फक्र होना चाहिए कि आप भारत जैसे देश में रहते हैं। सो क्रेजी दीप ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल हकीकत बोला है, सच बोला है, और सच तो करवा होता ही है। कुछ लोगों को बहुत करवा लगा होगा, बर्नॉल भी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो भाई लगा लेना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे भगवान पे कोई अगर जोक बनाएगा, जोक क्रैक करेगा या फिर मजाक बनाएगा हमारे धर्म को लेके या फिर हमारे किसी भी चीज पे जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस चीज को लेके हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें सोच समझ के कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही बस भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी दूसरे के भगवान का मजाक नहीं बनाते हैं। तो आई होप कि कोई दूसरा भी हमारे भगवान का मजाक ना बनाए। सो गाइज, मेरे किसी भी बात को लेके मुझे हेट मत करना, मेरे को जो दिल से फील हुआ मैंने वो बोला। मुझे इसका रोस्ट बहुत ही अच्छा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।